प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है नीति वचन की पुस्तक अध्याय 9 वचन 10 में इस तरह लिखा है। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड नॉलेज ऑफ द होली वन इज अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। देखो, आज बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है। जैसा चाहे वैसा जीते हैं, शराब पीते हैं, गांजा, ड्रग्स, जुआ ये सब खेलते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन प्रार्थना भी करते हैं, चर्च आते हैं, प्रभु का भोजन में भी हाथ रखते हैं। ऐसा करना पाप है। ऐसे लोगों में परमेश्वर का भय नहीं है। देखिए, यूसुफ के बारे में आप जानते हैं। यूसुफ के समय में बाइबल नहीं था, 10 आज्ञाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी यूसुफ अपने पिता और माता के बातों को सुनकर उसने परमेश्वर का भय मानना सीखा है, परमेश्वर के साथ संगति रखना सीखा है, परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखा है। एक बार पोतीफेर की पत्नी यूसुफ को बहकाने लगी, तू आ मेरे साथ सो, व्यभिचार कर, मेरा मालिक घर में नहीं है, कोई हमें देखने वाला नहीं है, मैं किसी को बताऊंगी नहीं, तू आकर मुझसे पाप कर। बहकाने लगी, लेकिन यूसुफ ने कहा, शायद ये घर में मेरा मालिक नहीं है, कोई नौकर देख नहीं रहा है, लेकिन ये घर पर मुझे अधिकार दिया गया है, पर भी मैं तुम्हारे साथ पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर के नज़र में मैं दोषी ठहरना नहीं चाहता। ये बात बोलकर परमेश्वर के डर के साथ वहाँ से यूसुफ भाग गया। देखिए, यूसुफ मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से डरता है। इसीलिए जब पोतीफेर की पत्नी बहकाने लगी फिर भी उसने पाप नहीं किया, लेकिन वहाँ से भाग गया। देखो, जो व्यक्ति आज कहता है कि मैं विश्वासी हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, मसीही हूँ, उसके अंदर परमेश्वर का भय रहना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत से जवान लोग चर्चेस में म्यूज़िक प्ले करते हैं, परमेश्वर के अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके अंदर पवित्रता नहीं है, परमेश्वर के प्रति भय, प्यार नहीं है। जैसा चाहे वैसा जीते हैं, जो करना है वो करते हैं, फिर आकर क्षमा मांगते हैं। देखिए, अगर अनजान से पाप करेंगे तो परमेश्वर क्षमा करेगा, लेकिन जानबूझकर बार बार वही गलत कर रहे हैं, उसका शिक्षा भी आपको मिलेगा। कभी भी परमेश्वर की इच्छा के बिना, परमेश्वर के कमांडमेंट के बिना गलत काम मत करिए। परमेश्वर आपके हर एक काम को देखता है, परखता है, ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति इस समय में कैसा बिहेव करता है, क्या ये पाप करेगा, नहीं, क्या ये झूठ बोलेगा, सही बोलेगा। हर विषय हमें अच्छी तरह से परखता है। शायद कोई मनुष्य आपकी गलतियों को जाने ना जाने, परमेश्वर जानता है। चर्च में आपके पास्टर जी के सामने आप बहुत पवित्र दिखाई देंगे, लेकिन परमेश्वर आपका दिल परखता है। इसीलिए यहाँ लिखा है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। देखो, हम समझना है परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस समय में मैं क्या करूं, क्या ये काम करूं या नहीं, ये सही है, गलत है, ये फ़र्क पवित्र आत्मा आपको बताता है। जब आप परमेश्वर के साथ आपकी आत्मा जुड़ती है, आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, परमेश्वर का दिल आप समझेंगे, तब आप सही और गलत का फ़र्क मालूम होगा। बहुत लोग नहीं जानते कि वो शैतान के जाल में है। प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, जो भी करना है ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, लेकिन उनका दिल परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। आज प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो भी बंधन में हो, कुछ जवान लड़के लड़कियां ये फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं पैसे देकर जुआ में, ये सब एडिक्शंस है, ये सब पाप है, ये सब मत करिए। परमेश्वर आज आपसे कहते हैं, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। देखो, अगर आपको पता चला कि ये गलती है, प्लीज़ मत करो। जानबूझकर आप बार बार वही पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको आपकी गलती का सज़ा देगा और आपको परमेश्वर एक एहसास दिलाएगा कि आगे से ये पाप मत कर। आप हर एक काम करने से पहले प्रार्थना करो, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। आप सुलोमोन के बारे में जानते हैं, सुलोमोन ने प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे इस राज्य को चलाने के लिए, तेरे लोगों को ठीक तरह से सही और गलत का फ़र्क बताने के लिए, न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि दे, तेरी बुद्धि की आत्मा दे। तब परमेश्वर ने
राजा सोलोमन को बुद्धि की आत्मा दिया है। आज हमें भी परमेश्वर का भय मानना है पहली बात, और दूसरी बात परमेश्वर से बुद्धि मांगना है और परमेश्वर की इच्छा को समझना ज़रूरी है। तभी हम हर एक विषय में सक्सेस देख सकते हैं और हम गलतियों में नहीं गिरते। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु, आज आपने हमसे बताया है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर, आपकी योजना को हमारे जीवन में जानने के लिए मदद करिए। प्रभु, जो भी काम करते हैं, क्या ये काम करूं या नहीं, क्या ये परमेश्वर इससे खुश होगा या दुख होगा, क्या ये गलत है सही है, हर बात तेरी पवित्र आत्मा की गाइडेंस के द्वारा हमें समझा। परमेश्वर, जितने भी भाई बहन और भी पाप में हैं, उनको तेरा भय मानने के लिए सहायता कर, तुझसे डरने के लिए मदद कर, ताकि वो गलतियों में ना गिरे। आज इस समय प्रार्थना करता हूँ, ये वचन सुनने वालों को याद कर, उनके दिलों को पवित्र कर, तेरे लहू से धो और अभिषेक कर। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीहा नाम पे करता हूँ पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का भय मानो, तब आपको हर विषय में एक क्लैरिटी मिलेगी। समझ गए? प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।